ओम शांति। आज हम सभी का विशेष बाबा के इस मानसरोवर में भारत से और नेपाल से आए हुए सभी होली हंसों का बहुत बहुत दिलवजान सिक्व प्रेम से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम विशेष योग साधना भट्ठी के लिए पधारे हैं और हमें परम सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय दीदी जी भी इन्हीं दिनों में मधुबन में ही है। हम सब जानते हैं कि यज्ञ की कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जितने कैंपस बने हुए हैं वो सभी कैंपस बिजी है और सेवा करने वाले भाई बहनें सेवा दे रहे हैं और हम सब आकर के लाभ ले रहे हैं। तो आज इस योग साधना भट्ठी का शुभारंभ हम करते हैं। ये सत्र विशेष आज हम सबके लिए स्वागत सत्र है। तो बाप दादा, दादिया, वरिष्ठ भाई बहनें सब की तरफ से पुनः आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, सत्कार है। समाज सेवा प्रभाग की सभी भाई बहनें बाबा के घर पहुंच गए, उसकी भी हमें बहुत बहुत खुशियाँ हैं। तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, सुमन बहन और स्नेहल बहन, मंचासीन हमारे समाज सेवा प्रभाग के हमारे अवतार भाई जी, जो आज के इस योग साधना भट्ठी में हम सभी का स्वागत भी करेंगे और अपने दिल के उद्गार भी प्रकट करेंगे। अवतार भाई जी। ओम शांति। जिस सुहानी सुखद घड़ी का हम पिछले करीब 6 महीने से भी अधिक समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो सुहानी घड़ी आज आ पहुंची और आप सभी तपोनिष्ठ भाई बहनों की इस इंद्र सभा में यहाँ उपस्थिति देखकर मन बहुत ही हर्षा रहा है। बड़ी सुखद संयोग की बात है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि कल से नौतपा जो है वो अपने आप में बहुत ही सूर्य जो है आग बरसाने वाली गर्मी बरसाता है। और आप लोगों को ये भी पता ही होगा कि संन्यास धर्म में एक ऐसा समुदाय है जो इस नौतपे के लिए लंबे समय से तैयारियां करता है और चारों तरफ आग के घेरा बना करके आग अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठ कर के तपस्या करते हैं पूरे दिन दोपहरी भीषण गर्मी की। इसको कहते हैं अंगारक तप। तो ये हमें भी ऐसे ही समय में ये मौका मिला है। योग को तो बाबा ने हमें अग्नि
ये तो बताया ही है, लेकिन इस अंगारक रूप में हमें योग को और ही अधिक बलशाली बनाने के लिए जो योग की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में से उच्चतम अवस्था एक वाल्कनिक योग, वो भी एक अपने आप में अंगारक तपस्या ही है। इसलिए अब हमें इतने यहाँ रह करके पूर्ण रूप से ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के तपोनिष्ठ बन करके और अपने आप को इस तरह से तपा करके यहाँ से जाना है कि जो संसार में हम सब ये देख ही रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियाँ और कैसे समय हर रूप में आता जा रहा है, उन सब को जो बहुत ही अशांत, दुखी और बहुत ही एक क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं, अब उससे हमें योगाग्नि की ज्वाला में, ज्वाला स्वरूप तपस्या के माध्यम से उन्हें शांति और सुख की अनुभूति करवाने के लिए आज से ही यहाँ पर दृढ़ संकल्पित हो जाना है। ये संकल्प, क्योंकि समय की नज़दीकता, समीपता जो है हम सब समझते ही हैं। बाबा ने तो साकार में समय में ही ये उद्घोषणाएं कर दी थी कि अंतिम समय कैसा होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की तपोनिष्ठ ज्वाला स्वरूप स्थिति ही अपने आप को और संसार को एक सुखद ऐसलम दिलवाने की माध्यम बनेंगी। आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी बात है कि हम आज यहाँ पर उस स्थिति का अनुभव करने के लिए पधारे हैं। स्थिति योग की तो आपने उच्चतम स्थितियों का निरंतर जीवन में अनुभव तो किया ही है, लेकिन अभी अभी जो अव्यक्त बाप दादा के उच्चरित महावाक्यों में हम ये देख रहे थे, सुन रहे थे कि किस तरह से एक ब्राह्मणों का एक संकल्प में स्थिर हो जाना ही दुनिया की समस्याओं का अंत करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। तो अब हमें वो समय आ चुका है कि हमें उस स्थिति में स्थित होकर के और संसार को सकाश देना है। बहुत ही अच्छी बात है कि इस तपस्या से हमें, देखो हम कितने ओहो सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस तपोनिष्ठ वातावरण मानसरोवर नाम, जो कि अपने आप में एक आध्यात्म का स्वतः पर्यायवाची है। मानसरोवर का जो पर्याय है वो पहाड़ों की उच्चतम चोटी पर एक ऐसा आध्यात्म का से
युक्त, आध्यात्म से ओतप्रोत वो वातावरण जो यहाँ पर ही हमें भौतिक रूप से स्वतः ही उपलब्ध हो गया है, ये उसमें और भी एक हमारी तपस्या में सोने में सुहागा है। बात लंबी होगी, फिर भी हम आप लोगों से ये निवेदन कर लेते हैं कि ये जो 4 दिन हमें अपना इस समय को स्वर्णाक्षरित युक्त बनाने के लिए तपस्या, तपस्या और तपस्या, क्योंकि वो लोग जो इस अंगारक तप को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, ये साधना है। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं चलते हुए चौराहों पर या किसी और मंदिर आदि के प्रांगणों में संतगण, साधुओं का एक समुदाय वो इस तरह की तपस्या करता है पूरे दोपहर के समय में, पूरे दिन, मतलब सुबह से शाम तक, पिछले 5-7 दिन जो भी हैं उनके सप्ताह भर की ये तपस्या होती है। तो हमारे लिए भी ये तपस्या उसी रूप में है। ये अलग बात है कि उनका हठ योग है और हमें बाबा ने सहज राजयोग, सहज, बिल्कुल ही ईजी, लेकिन उस ईजीनेस में भी उस अंगारक स्थिति का अनुभव करवाने के लिए ये समय हमें उपलब्ध करवाया है। इसका पूरा पूरा सदुपयोग हमें करना है और उसकी स्थितियों का अनुभव करके हमें यहाँ से जाना है। ये संकल्प अभी से दृढ़तापूर्वक हमें करना है। बाकी आप सभी भाई बहनें यहाँ आए हैं, सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी का हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने इस तरह के व्यस्ततम कार्यक्रमों में, उनका जीवन कितना व्यस्ततम जीवन है, उसके होते हुए भी हम सबको अपना ये बहुमूल्य समय दिया है। हम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं आदरणीय भ्राता प्रेम जी, जिनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये वो सब जिम्मेदारियों के साथ साथ भी वे यहाँ पहुँच गए हैं और हमारे साथ तपस्या में अपना समय देंगे। और इस तपोमय भट्टी का मतलब ये है कि एक जलना, पूरी तरह से पुराने स्वभाव को, पुराने संस्कारों को और पुरानी जो भी हमारी जितनी भी ये हैं, अपने विसंगतियां कह सकते हैं या कुछ भी कहें, उन सब को इस ज्वाला स्वरूप में हमें स्वाहा करके और निरंतर योग की स्थिति का अनुभव करना है, अंतिम समय को सफल करना है। तो ये हम इनकी तपस्या, उनका जीवन ही वैसे तपोमय है, उस तपोमय जीवन से हम प्रेरणा लेकर के यहाँ पर और अधिक इस समय को सदुपयोग कर इसका लाभ लेंगे। मैं आदरणीय भ्राता प्रेम जी का भी हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है
अपने आप में वंदना शब्द जो आध्यात्म का स्वतः ही जिसमें आध्यात्म ओतप्रोत है, तो आदरणीय राजयोगिनी वंदना बहन जी, जो कि पिछले लंबे समय से इस योग का अभ्यास कर रही हैं और अपने जीवन में उन्होंने बहुत सी योग की गहराइयों को जीवन में अनुभव किया है। लेकिन यहाँ जो हम ये 3-4 दिन रहेंगे, उससे उसमें और अधिक योग तपस्या की गहराइयों को अनुभव करते हुए निरंतर सफलता के सोपानों का अनुष्ठान करते हुए मानसरोवर के उच्चतम चोटी पर पहुंचकर अपने इस योग साधना को सफल बनाने में बहुत ही अहम न सिर्फ स्वयं को योगदान करेंगे, बल्कि हम सबको भी उसी एक संकल्प में स्थिर होकर ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव कराने के लिए उनके शक्तिशाली प्रकंपनों के माध्यम से हमें भी उच्चतम स्थिति का अनुभव कराने की प्रेरणा स्रोत बनेंगी। मैं आदरणीय वंदना दीदी जी का भी हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। योग तो इसमें कुछ और बहुत कुछ कहने की हम सबको, आप सबके लिए सामने कोई बहुत बड़ा ये एक आवश्यक बिंदु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का योग अभिन्न अंग है और उस अभिन्न अंग में सेवाओं के साथ साथ योग को भी हमने हर सूरत में महत्व दिया है। बाबा ने भी यही कहा है, बाबा के निर्देश यही हैं कि योग के माध्यम से ही या योग की गहनतम अनुभूतियों से ही, क्योंकि हमारा जो योगमय जीवन है उस जीवन में कुशाग्र बुद्धि, दिव्य संस्कार और एकाग्र मन के मालिक तपोनिष्ठ जीवन, इस तपोनिष्ठ जीवन के लिए हमें हर पल सतर्क रहने की निरंतर, बाबा ने कहा ना, लगातार तार जो है लगी रहे बाबा में, मन की तार, क्योंकि योगियों के लिए ये हमारे बाबा के ज्ञान में तो है ही है, लेकिन शास्त्रों में भी योगियों का जब वर्णन आता है तो उसमें ये कहा गया है कि योग की उच्चतम स्थिति उसे कहेंगे कि वो योगी जब चाहे, जितने समय तक चाहे और जहाँ चाहे बुद्धि को स्थिर करने में कामयाब हो। और हमारी बुद्धि स्थिर जो है मूल वतन में सर्वशक्तिमान शिव बाबा और सूक्ष्म वतन में संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के साथ स्थिर बनी रहे। ऐसे योगमय जीवन के लिए, योगमय जीवन का अनुभव करने वाले भ्राता वीरेंद्र भाई जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी भाई बहनें जिन्होंने पिछले
कई वर्षों से जीवन को योगमय, तपोनिष्ठ, तपस्या में इस अंगारक योग के माध्यम से स्वयं को तपाने का, स्वयं के जो पुराने संस्कार हैं, पुराने स्वभाव हैं, पुरानी जो भी बातें हैं, उन सब को इस योग में स्वाहा करने के लिए आप सबका निरंतर अभ्यास चलता आ रहा है। और यहाँ पर उस अभ्यास में और अधिक चार चांद लगाने का हमें अवसर मिला है। उस अवसर को प्राप्त करने वाले आप महान विभूतियाँ, ओहो सौभाग्यशाली आत्माएं, मास्टर सर्वशक्तिमान, आप विजयी सभी आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। ओम शांति। अवतार भाई जी का भी हम सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम सभी के बीच में मधुरवाणी ग्रुप के भानु भाई जी पहुंच गए हैं। तो मधुरवाणी ग्रुप न हो और स्वागत सत्र हो तो ये हो नहीं सकता, इसीलिए वो शिविर वाले भाई बहनों का स्वागत करके हम सभी के स्वागत के लिए भी पहुंच गए हैं। समाज मूल्य निष्ठ हो, ये समय की पुकार है। हेलो, ओम शांति। आज विशेष मानसरोवर में इतने समाज सेवकों को देखकर बाबा कितना खुश हो रहा होगा, इसलिए जोरदार अपनी खुशी के लिए बाबा की ब्लेसिंग आप सबको कि बहुत सुंदर अवसर है जहाँ पर समाज कल्याण, विश्व कल्याण की भावनाओं से सजे हुए और पूरे विश्व को सकाश देने के लिए भट्टी भी, जहाँ तक मुझे सुनने में आया, तो आप सभी को ऐसे सुंदर अवसर के लिए बहुत बहुत मधुबन की तरफ से, दादियों की तरफ से, बाबा की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। समाज मूल्य निष्ठ हो, समय की ये पुकार है, किसी का ना अनिष्ट हो, दुआ ये बारंबार है। समाज मूल्य निष्ठ हो, समय की ये पुकार है, किसी का ना अनिष्ट हो, दुआ ये बारंबार है। ये भावना शुभ कामना हृदय में अपने धारे हैं, समाज सेवी जन ये मान सरोवर पधारे हैं। ये भावना शुभ कामना हृदय में अपने धारे हैं, समाज सेवी जन ये मान सरोवर पधारे हैं। भाव पुष्प शब्द हार भाल पे कुमकुम दिए, आशा ज्योति प्रेम मोती जीत का परचम लिए। आपके संग प्रभु के रंग विजय का पथ संवारे हैं, ओम शांति का गूंज रहा चारों ओर अब नारे हैं। उठो जागो समाज सेवक हो जाओ तैयार, उठो जागो समाज सेवक हो जाओ तैयार। समाज मूल्य निष्ठ हो, समय की ये पुकार है, किसी का ना अनिष्ट हो, दुआ ये बारंबार है।
चरित्र की गरीबी है, चरित्रवान सब बने, पवित्रता की शक्ति हो, मानव महान बने। बनो पवित्र, बनो पवित्र, राजयोगी मिल रहे इशारे हैं, धरा पे स्वर्ग लाना है, ये लक्ष्य लिए सारे हैं। ज्ञान और विश्वास दिया स्वयं शिव निराकार है, ज्ञान और विश्वास दिया स्वयं शिव निराकार है। समाज मूल्य निष्ठ हो, समय की ये पुकार है, किसी का न अनिष्ट हो, दुआ ये बारंबार है। सेवा में ही पुण्य है, सेवा ही सुकर्म है, समाज सेवकों का तो सेवा ही स्वधर्म है। ऐसे सेवाधारी ही तो प्रभु को लगते प्यारे हैं, तभी तो शिव बाबा भी स्नेह में सब कुछ वारे हैं। बापू गांधी का सपना होना अब साकार है, बापू गांधी का सपना होना अब साकार है। समाज मूल्य निष्ठ हो, समय की ये पुकार है, किसी का न अनिष्ट हो, दुआ ये बारंबार है। समाज मूल्य निष्ठ हो, समय की ये पुकार है, किसी का न अनिष्ट हो, दुआ ये बारंबार है। ये भावना शुभ कामना हृदय में अपने धारे हैं, समाज सेवी जन ये मान सरोवर पधारे हैं। ये भावना शुभ कामना हृदय में अपने धारे हैं, समाज सेवी जन ये मान सरोवर पधारे 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 हैं, मान सरोवर पधारे हैं, मान सरोवर पधारे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय हमारे समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष प्रेम भाई जी से। प्रेम भाई इस भट्टी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम सभी के समक्ष रखेंगे। प्रेम भाई जी। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी एवं साथी भाई बहनों, मेरा आधा काम तो अवतार भाई ने पूरा कर लिया। वे जो गर्मी की बात कर रहे थे, कुमार संभव महाकवि कालिदास का ग्रंथ है, काव्य खंड महाकाव्य है। उसमें एक वर्णन आता है पंचाग्नि योग, जिसे बताया गया है 4 दिशाओं में यज्ञ कुंड रखा जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, और फिर उदय सूर्य को देखते हुए वो अस्त तक देखते ही रहते हैं। वो इसलिए कि पार्वती को परमेश्वर मिल जाए, पार्वती को पति मिल जाए। ऐसा कठिन है, ये सुनने में अच्छा लगता है,
परंतु धधकती धूप मनुष्य को सब कुछ भुला देती है। और पिता परमात्मा ने हमको एसी में बिठाया है कि एसी में बैठ करके योग करो। कितनी भाग्य की बात है। क्योंकि बाबा कहता है जो भी साधन मिलते हैं उन साधनों का सिद्धि के लिए उपयोग करो, साधना के लिए उपयोग करो। साधन नहीं है तो भी स्थिति विचलित न हो, ये बहुत आवश्यक। तो ऐसी एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास, एक पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। ये हम ब्राह्मणों का एक व्यवसाय सा बना हुआ है कि जहाँ भी हमको निमंत्रण मिलता है कि बैठ कर के योग करो, तपस्या करो, तो हम भागते चले आते हैं। ये समाज सेवा प्रभाग का दूसरा सत्र है। लास्ट ईयर हमने ज्ञान सरोवर में किया था, परंतु इस बार ही थोड़ा और ज़्यादा भाई बहनें यहाँ उपस्थित हैं। हमारा एक ही उद्देश्य होता है, आप सबका, हमारा माना एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह हम ये सिद्ध कर पाएँ अपने आप में कि हम शुभ कामना, शुभ भावना का वायुमंडल प्रसरित करेंगे इस दुखी अशांत विश्व में। क्योंकि एक पहले गीत बज रहा था, या गीत नहीं, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य चल रहे थे, जिसमें बाबा ने कहा संकल्प। और हम जानते हैं कि नई सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो बाबा के संकल्प के आधार पर हुआ कि ईश्वर ने संकल्प किया कि मैं नूतन सृष्टि का निर्माण करूं। और वह संकल्प ब्रह्मा बाप साकार करने के लिए कार्यरत हुए। एक दिन बाबा कह रहे थे, हमको आश्चर्य लगा, ये नहीं समझो बच्चे ये ब्रह्मा करता है या मैं ब्रह्मा के द्वारा कराता हूँ, नहीं, ब्रह्मा के द्वारा मैं करता हूँ। तो बाबा कई बातें बहुत आश्चर्यजनक बोलते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा कराता नहीं, करता मैं हूँ। और अभी एक मुरली शायद आप सुनेंगे जिसमें बाबा कहता है कि एक ही शब्द याद रखो बस, और कुछ भी याद मत रखो, और वह है करन करावन हार बाप बैठा है। सादी भाषा में कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। परंतु इसके प्रति एक निष्ठ घनिष्ठ विश्वास चाहिए, फेथ चाहिए, क्योंकि फेथ बहुत काम करता है, हम सब जानते हैं। परंतु फेथ विचलित हो जाता है क्योंकि परिसर हमारे आसपास ऐसा है। इसीलिए इन दिनों में आप देखेंगे बाबा वायुमंडल की बात करते हैं। तो ये भट्टी जो बनती है एक वायुमंडल को बनाने का साधन है कि आप देखेंगे इतने सारे परिसर इस कार्य में लगे हुए हैं। मधुबन में एक ही पांडव भवन था, एक ही हिस्ट्री हॉल था, जहाँ हम लोग छोटे से 20-30 भाई बहनें या 20-30 भाई जो भट्टी में आते थे, उनका प्रयत्न आज रंग ला रहा है। अभी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, आनंद सरोवर, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स 1-2, अब ये मानस सरोवर, इतने स्थानों पर एक साथ एक कार्य हो रहा है, एक वायुमंडल बने। अभी ये वायुमंडल कैसे बनता है, उसके लिए चाहिए स्मृति,
क्योंकि स्मृति के माध्यम से हम वृत्ति को बनाएंगे। वृत्ति सादी भाषा में कहेंगे प्रोफेशन। हर एक का प्रोफेशन होता है, तो वो व्यक्ति उठते बैठते चलते फिरते कभी कभी निद्रावस्था में भी स्वप्नावस्था में भी अपनी वृत्ति को भूलता नहीं है। जैसे एक उदाहरण जगदीश भाई जी बार बार देते थे कि एक कपड़े का व्यापारी था, वो रात में सोया और अचानक नींद में ही उठा और जो ओढ़ा हुआ था उसने चादर, उसको फाड़ करके कहा ये ले 2 मीटर। तो ये वृत्ति का प्रभाव है। उसके दिलो दिमाग में यही भरा हुआ था कि मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ और मुझे कपड़े बेचना है। तो वृत्ति हुई ना। ऐसे ही वृत्ति हम वैद्यों डॉक्टर्स की देखते हैं, वकीलों की देखते हैं, और उनकी वृत्ति इतनी स्ट्रांग होती है, विशेष करके वैद्यकीय क्षेत्र की, कि उसके अंदर अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी फंस जाता है। आपने अनुभव किया, जैसे ही हॉस्पिटल के कॉरिडोर से अंदर जाते हैं तो हम लोग सब भूल जाते हैं, एक ही याद रहते हैं, वो पेशेंट और दवा दारू। तो वो वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति, उनकी स्मृति। अब हम लोग अन्य अन्य कार्यों में फंसे हुए हैं, इसीलिए वृत्ति नहीं बन पा रही है। ये निश्चित है, ये सही है। दादियों की दीदियों की बात अलग रही, हम गृहस्थी हैं, घरगुती के कार्य में बिजी रहते हैं, व्यापार व्यवहार पढ़ाई लिखाई, इसमें से उभरना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्योंकि चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते वो चिंतन रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैंने ही 84 जन्म का चक्कर अब पूरा किया, मुझे वापस चलना है, मुझे वापस चलना है। जैसे बड़ी दीदी कहती थी अब घर चलना है। तो वो वृत्ति अपनाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमारे मन चित्त, मैं चित्त इसलिए कह रहा हूँ, ऊपरी तौर पर और गहराई में ये एक ध्यान हमारे अंदर बैठा हुआ होना चाहिए कि हम कैसे उपराम वृत्ति को अपना सकते हैं। चलो करके 4 दिन की प्रैक्टिस, 40 दिन चले, 4 महीने चले, क्योंकि मधुबन में किसी न किसी बहाने हम आते हैं, तो यहाँ हमारी प्रैक्टिस होती है। हालांकि इस प्रैक्टिस में खलल या डिफ़िकल्टी पैदा करता है हमारा मोबाइल, ये निश्चित है, परंतु फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। क्योंकि किसी ने कहा कि दिन में कोई व्यक्ति काम हो या न हो, करीब करीब 80 बार वो फ़ोन को ऑन ऑफ करता है, देखता है, छोड़ता है। काम नहीं रहता है, परंतु आदत से मजबूर है। आज आप देखेंगे जहाँ तहाँ मोबाइल डी एडिक्शन हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उसके लिए दवाइयाँ तैयार हो रही है। जो साधन हमारी अच्छाई के लिए, बाबा कहता है बच्चे ये विज्ञान के साधन अच्छाई के साथ सुख के साथ दुख भी देते, तो उसका भी हम उपयोग, जैसे शुरू में भट्टियाँ होती थी पांडव भवन में, कोई फ़ोन नहीं, निर्वैर भाई के ऑफिस में एक ही लैंड फ़ोन होता था, हम सब लोगों को कोई फ़ोन नहीं होता था। तो 10 दिन तक कोई फ़ोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई बात नहीं। अब हम कैसे कर सकते हैं ऐसी भट्टी? हो सकती है, हो सकती है। देखिए फिर ऐसा दीदी हो सकती है कि हम सब कुछ ऐसा निवृत्त हो करके ऐसी प्रैक्टिस करें। परंतु हम ये कहते हैं चलो कम से कम हम जहाँ बैठे हैं अभी 2-3 दिन यहाँ पर मानस सरोवर में, कहा जाता है मानस सरोवर में डुबकी लगाने से मनुष्य फरिश्ता बन जाता है, परी बन जाता है।
तो ये तो कोशिश तो कर सकते हैं कि भाई कम से कम क्लास के समय उसको साइलेंस में रखें, क्लास होने के बाद उसको देखें, देख सकते हैं ऐसा। तो ये एक उद्देश्य हमारे बुद्धि में होना चाहिए कि ऐसा हम प्रैक्टिस करके देखें। इतना कम से कम इतना त्याग तो कर सकते हैं। कोई इतनी अर्जेंसी नहीं होती है कि एक क्लास 1 घंटे की होगी या 2 घंटे की होगी। तो ये मेरा कहना ये था कि साधनों का उपयोग करें, हमारी साधना बढ़े और हमारी स्मृति, मैं कह रहा था, स्मृति को परिपक्व बनाने का एक साधन ये है। बाबा कहता है मैं रोज़ बच्चों को याद करता हूँ मुरली के माध्यम से, उनकी हर समस्या का हल देता हूँ मुरली के माध्यम से, उनके हर तप करने के लिए जो भी क्लू चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, वो मैं देता हूँ मुरली के आधार से। तो हम, बाबा कई बार कहता है कि तुम नोट लेते हो परंतु पढ़ते नहीं हो, अभ्यास नहीं करते हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। तो वो ज़रूरी है कि स्मृति यदि हमारी शुद्ध, सात्विक, शुभ भावना, शुभ कामना से युक्त यदि करनी है, तो ये ज़रूरी है कि हम जितना समय हो सके मुरली की ओर ध्यान दें। जैसे दादी जानकी कहती थी, मुझे बाबा ने कहा 10-12 बार तो मुरली पढ़, और उसका नतीजा हम देखें कि दादी एक एक शब्द बोलती तो चात्रक की तरह हम उसे सुनना चाहते थे, दादी सुनना चाहते थे। हालांकि लगता था कोई विद्वत्पूर्ण भाषा नहीं है, पर वो सादी भाषा में महत्वपूर्ण बातें हम बच्चों को सुनाई देते थे। कारण था मुरली की पॉइंट्स। मैंने कई बार नोट किया कि दादी समझिए आज 23 तारीख है तो 24 तारीख की मुरली पढ़ के आती थी, तो वो हमको पॉइंट नए लगते थे। आप नोट, तो ये है कि जितना, चलो अब साकार मुरली, ये भी मैं आपको बताऊं कि मोबाइल में हम मुरली सुन लेते हैं, नहीं, कोई भी मुरली मोबाइल के द्वारा कई बार मन भटकता है। मेरा तात्पर्य मन का संकल्प है, संकल्प भटकते रहते हैं, उनको कोई लगाम लगाना नहीं हो सकता है। तो मुरली सुनते सुनते कई बार हमारा ध्यान विचलित हो जाता है, उधर इधर भटक जाता है। पर जब पेपर में पढ़ते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है। और उसमें भी जब हम मार्क करते हैं, हमारा उद्देश्य ये होना कि सुनो और उसको मार्क करो ताकि वो और ही गाढ़ा बन जाए। तो इसलिए मुरली से स्मृति, स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से फिर वायुमंडल बनेगा। तो वैसी स्मृति का एक प्रभाव हम यहाँ अनुभव करेंगे। ये स्थान भी बार बार याद दिलाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तब वो उसका नाम ज्ञानमान सरोवर रखना था। तो हमने कहा था कि मानस सरोवर ये एक करीब करीब 10-12 वॉल्यूम का मुंशी प्रेमचंद का ग्रंथ बना हुआ है, 10-12 वॉल्यूम्स। कभी कहेगी या तो ज्ञान सरोवर रखो या तो मान सरोवर रखो, तो वो ज्ञान सरोवर बन गया, ये बच गया था। तो यहाँ वो होगा। अच्छा है हम ऐसे एक ऑलरेडी निर्मित वायुमंडल के बीच में हैं और इस वायुमंडल को और प्रसारित करेंगे। क्योंकि आजकल मैं आज देख रहा था एक भाई यूट्यूब में कहा है कि नहीं 2036 में देवताओं का आगमन होगा। मेरी बुद्धि चलती है कई बार कि ये बातें न कहें, क्योंकि हम 1-2 बार इससे पिछड़ गए हैं। मैं जब ज्ञान में आया तो उन दिनों में जागो जागो 1976 के बाद महाविनाश होगा, श्री कृष्ण आएगा, ऐसा बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए होते थे, हमने देखा है। और इवन रोड पर भी ऐसे लगा हुआ होता था, जागो, आज से 7 साल के बाद यह विश्व विनाश हो जाएगा।
तो यानी ऐसे आजकल विनाश की बातें मनुष्य देखता है कि वे रशिया यूक्रेन में हो रहा है, और वो टीवी वाले भी धड़ाम से ऐसा ऐसा दिखाते जैसे अभी हुआ ही हुआ, पर इतना सरल नहीं है विनाश होना। क्योंकि और भी अभी तो हम खींचातानी कर करा करके 10-11-10-12 लाख ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने ऐसा दिखाते। संख्या बहुत बढ़नी है अभी, सारे विश्व में ज्ञान फैलना है, सारे विश्व की आत्माओं का आकर्षण इस पांडव स्थान पर केंद्रित होना है। तो इसीलिए इन बातों से दूर हट करके कल क्या होगा, सतयुग आएगा कि नहीं आएगा, वो सब छोड़ दीजिए। अब एक काम कीजिए कि हम उस बाबा ने अभी 1-2 दिन क्या पहले अव्यक्त मुरली में कहा, समझो तुम तो राम सीता में हाथ नहीं उठाते हो, लक्ष्मी नारायण के स्थिति, लक्ष्मी नारायण बनेंगे इसमें ही हाथ उठाते हो। तो ज्ञान के दर्पण में देखो, तब मुश्किल हो जाती है कि ज्ञान के दर्पण में थोड़ा सा खिसक जाता है मन, ये कैसे हो सकता है, लक्ष्मी नारायण अभी कैसे जब हम नहीं बन सकते हैं तो क्यों विनाश को आह्वान करें। अंदर में जो फंसे हुए हैं विचार, संकल्प, देह के संबंधियों के, देह के अभिमान के, देह के बाण के, उन संकल्पों को तो हम एक तरफ बाजू हटा करके श्रेष्ठ संकल्पों की संरचना करके एक नए वायुमंडल का निर्माण करें। ऐसी एक भावना हमारे सीनियर्स की है, और यही कारण है कि हम सब यहाँ उपस्थित हैं। इतने परिसर बाबा ने बनवाए, और इतनी यहाँ की जो बहनें इतनी मेहनत करती हैं, उसका फल तो निकलना चाहिए ना। इसीलिए जो आपको बुलाया गया है, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो उसका और ही लाभ लेंगे। जितना अवस्था हमारी मौन की होगी, बाह्य जगत की बातों से परे होगी, बाह्य जगत के विचारों से परे होगी, कहाँ क्या हुआ और 2000 के नोट क्या होंगे जो होंगे। इसीलिए इन चिंताओं से मुक्त होकर के यहाँ हम बैठेंगे, ऐसी मेरी भावना है। ओम शांति। दूसरी बात मैं बता दूं, ये कि जब हम यहाँ हैं, अभी आप पांडव शांतिवन हो के आ रहे होंगे, तो शांतिवन में जिधर देखो उधर तोड़फोड़ हो रही है। कईयों को संकल्प उठते हैं कि ये क्यों करते हैं, अच्छा तो था वरदानी भवन। नहीं, हमारे सीनियर बहनों की संख्या बढ़ रही है, और बहनों को अपने ढंग का रहने की व्यवस्था चाहिए। और भी है, जब वो बढ़ाने वाले बढ़ाते हैं। हमारा काम इतना ही है कि हम उसमें एक छोटी सी अंगुली लगाएं, वो ज़रूरी है। यहाँ हम बैठे हैं, आप सोचिए इस बैठने की व्यवस्था करने के लिए कितनी मेहनत तन से, मन से और विशेषकर धन से की गई होगी। और अभी हमको यहाँ बुलाया गया, हम आए, हमारी रहने की, खाने की सारी व्यवस्था होती है, तो उस व्यवस्था में भी तो खर्च होता है। तो हम कहीं जा कर के, आप बुरा मेरी बात का मत नहीं मानेंगे ऐसा मैं समझता हूँ, विश्वास है मुझे, क्योंकि हमने देखा है कि ये कवर बड़ी डेंजर चीज़ है। कवर समझते हैं, पॉकेट बड़ी डेंजर चीज़ है। जैसे कोई छोटी सी, इतनी सी, एक बार हुआ ऐसे, इतना सा श्री कृष्ण का, इतनी सी श्री कृष्ण की मूर्ति, उसको लपेट करके इतना बॉक्स बना के ले आया था। वो निकालते जाओ, कागज़ निकालते जाओ, अंत में जा कर के इतनी मूर्ति। ऐसे ही एक सुंदर कवर में कहीं जा कर के हम, जो नहीं होना चाहिए, इतनी धनराशि रख कर के मत दीजिए। जितना हमारे से बन सकता है, हमारी 20 नाखून का जोर लगा करके इस यज्ञ को, अभी आप जो भी एनुअल मीटिंग में आए हुए थे, उस समय भी सबको ये ध्येय दिया गया था कि जो आनंद सरोवर है उसके सामने या शांतिवन के बाजू स्थान लिया गया है, उसके लिए सब केंद्रों को बहुत अच्छी
प्रेरणा दी गई और सब भाई बहनों ने बड़ी अच्छी मेहनत की है। तो ऐसे अभी जो बन रहे हैं और भी नए नए स्थान जरूर बनेंगे, तो उन सब के लिए हमारा आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब आप आए हैं तो उदारचित्त होकर के कवर हमारी आदरणीय वंदना बहन के हाथ में देंगे, ये मेरा निवेदन है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई जी का। अब हम आज की इस भट्टी का दीप प्रज्वलित करते हुए उद्घाटन करेंगे। सम्मानीय दीदी जी, प्रेम भाई जी, अवतार भाई जी और स्वामी भाई से निवेदन है आप भी मंच पर आएंगे दीप प्रज्वलन के लिए। वीरेंद्र भाई भी मंचासीन है, मधुबन कोऑर्डिनेटर है। सभी से निवेदन है आप भी अपना मोबाइल का बैटरी ऑन कीजिए और बहुत सुंदर ये दृश्य रहेगा। मोबाइल का ये उपयोग हम कर सकते हैं। थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए, खड़े भी रह सकते हैं। बहुत सुंदर दृश्य होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। अब मैं निवेदन करती हूँ हम सबके प्यारे यज्ञ स्नेही, यज्ञ की रक्षा करने वाले, यज्ञ के आधार स्तंभ, सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करके संकल्प शक्ति के द्वारा सर्व की पालना करने वाली बाप दादा दादियों समान समय, श्वास और संकल्प को यज्ञ सेवा के प्रति अर्पित करने वाले राजयोगिनी संतोष दीदी जी, जो हमारे इस प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्षा है और आप दिन रात बाबा की सेवा और त्याग तपस्या में रत रहते हैं। मैं एक बात दीदी जी की आपको सुनाती हूँ कि जब भी दीदी फ्री रहते तो हम समझते दीदी तो फ्री है, लेकिन हम देखते हैं कि उस समय भी वो बाबा के साथ जुड़े होते हैं। तब दादी जानकी की वो फीलिंग हम महसूस करते हैं कि थोड़ा भी समय वो कहाँ अपना इधर उधर नहीं गवाते। जब भी देखेंगे तो जैसे बाबा की याद में वो खोए हुए होते हैं, वो समय भी सेवा में और स्व की तपस्या में है। और भाई बहनों के लिए भी बार बार दिल में यही शुभ कामना और शुभ भावना आपने देखी है, करो तपस्या तो मिटेगी समस्या। अभी भी महाराष्ट्र जोन में ये करो दैवी गुणों का श्रृंगार, यही है समय की पुकार, ये प्रोग्राम दीदी जी के श्रेष्ठ संकल्प से चल रहा है। तो मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि हम सभी को
आप जैसा पक्का बनाने का आज के भट्ठी में विशेष वरदान दे, हम सबकी झोली भरे, दे दीजिए। ओम शांति। वास्तव में देखा जाए तो बाबा के सब बच्चे है ही तपस्वी। तपस्वी है इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, नहीं तो क्यों आएंगे। तपस्या तो जैसा ऑक्सीजन के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, वैसा ही बाप की याद के बगैर हमारा श्वास ही नहीं चल सकता। संगम युग पर बाप और दादा दोनों भिन्न होते हुए भी दोनों को आप भिन्न नहीं कर सकते। वैसे ही हम बच्चों को भी बाप से कोई भिन्न नहीं कर सकता। हम सदैव भाई हो या बहनें हो, हम सब आत्माएं शिव शक्तियाँ हैं और सदैव हम शिव बाबा के साथ में रहते हैं। योग तो उनको लगाना पड़ता है जो योग सीखने वाले, परंतु हम ब्राह्मणों का तो जीवन ही योगी जीवन है। तो जीवन ये कोई 2-4 घंटे का नहीं होता है, थोड़े समय का नहीं होता है, जीवन तो सदा काल का होता है। तो तपस्या तो सबकी चालू ही चालू है। तो बाबा का हर एक बच्चा ये योगी बच्चा है, क्योंकि हम सब योगी जीवन वाले हैं। इसीलिए हम बच्चों की जो बुद्धि की लिंक है वो बाबा के साथ जरूर जुटी हुई है। उसके बगैर योगी जीवन वाले कहला नहीं सकते हैं। अभी बीच बीच में जो खास ये तपस्याएं भट्टी रखी जाती हैं, क्योंकि कारोबार में रहते हुए, इवन सेवाओं में भी रहते हुए खुद की तरफ कभी कभी ध्यान कम देते। तभी बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी बैटरी को फुल चार्ज रखो, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी कम नहीं है। अगर सदैव सर्वशक्तिवान से बुद्धि का योग नहीं होगा तो अपना राज चलाने में वो पीछे नहीं देखती हैं। और मैं समझती हूँ हर एक बाबा का बच्चा ये चाहता है कि हम सदैव बाबा की याद में रहे, बाबा से शक्ति लेते रहे, वातावरण को शांतमय बनाते रहे, पावरफुल बनाते रहे। क्योंकि हम बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने हम बच्चों को जो शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, और बाबा हम बच्चों की जो इतनी ब्राह्मणों की परवरिश कर रहा है, तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों ने सेवाएं करके दुनिया को ये तो बता ही दिया कि हम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, परंतु अभी तुम बच्चों को ये प्रत्यक्ष करना है। आपको कोई भी देखे तो उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियां हैं। वो जो तपस्या है, वो जो तपस्या की चमक है, वो जो फकुर है तपस्या का, वो तुम बच्चों के चेहरे के ऊपर दिखाई पड़ना चाहिए। और सचमुच बाबा के बच्चों का एक एक का चेहरा अपनी अपनी स्थिति को जरूर बताता है। आपको और हमको मालूम नहीं पड़ता है, हम रोज़ एक दो को देखते हैं, परंतु बाहर वाले जब भी देखते हैं तो यही कहते हैं कि आपके जो भी भाई बहन हैं उनके चेहरे के ऊपर चमक है।
और आप इस बात का अनुभव करते होंगे। अवस्था अच्छी है, बाबा की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, बाबा के नियमों पर चल रहे हैं, उनका चेहरा, और जब अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाते, खिसक जाते हैं, तो तुरंत चेहरे में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए बाबा की हम बच्चों को यही प्रेरणा है, यही डायरेक्शन है कि बच्चे तुम्हारी सूरत से बाप की सीरत दिखाई पड़नी चाहिए, बाबा के गुण दिखाई पड़ने चाहिए। बाबा ने तुम बच्चों को प्रत्यक्ष किया है, अभी बच्चों का काम है बाप को प्रत्यक्ष करना। तो इसीलिए जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, उतना उतना वायुमंडल पावरफुल बनता जाता है। बाबा पतित पावन है, तो हम बाबा के बच्चे मास्टर पतित पावन। बाबा हम मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाता है, और हम ब्राह्मणों के योग बल से ये 5 तत्व जो है ये पावन बनते हैं। हमें पावन दुनिया के ऊपर राज करना है, सारी दुनिया को बदलना है। इसीलिए हमें तपस्या के वातावरण, तपस्या के वाइब्रेशन इन 5 तत्वों को देने। तो जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, उतना उतना उसका इफ़ेक्ट जड़ और चेतन के ऊपर होता है। वैसे शास्त्रों में बताते हैं कि योगी के जो वाइब्रेशन है वो 25 माइल दूरी तक जाते हैं, परंतु हम जो राजयोगियों के वाइब्रेशन है वो सारे विश्व में जाते हैं। क्योंकि हमारा डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन है, इसीलिए हमारे वाइब्रेशन दूर दूर तक पहुंचते हैं। और अंत के समय जब ये सारे साधन साइंस के फेल हो जाएंगे, उस समय ये साधन नहीं काम आएंगे, परंतु साधना काम आएगी। हम लोगों ने इस बात का अच्छी तरह से अनुभव किया हुआ है। शुरू शुरू में जब हमारी दादियाँ सेवा के लिए निकली और हम जब उनसे मिले, उनकी भाषा बड़ी गुलाबी भाषा थी, उनको हिंदी भी नहीं आती थी। आधी से ज़्यादा तो सिंधी बोलती थी, बाकी कोई शब्द हिंदी बोलती। परंतु उनकी भाषा में इतनी मिठास थी, उनके बोल में इतना जादू था, जो हम छात्र होकर के बैठ के सुनते थे और हमारे जीवन में परिवर्तन आता। एक बारी अगर उनसे मिल लिया तो योगी बनने के बगैर नहीं रह सकता। तो बाबा हमें शुरू का वही समय याद दिलाते हैं कि पहले साधना ज़्यादा थी और साधन कम थे। अब साधन बहुत हो गए हैं और साधना कम हो गई है। साधनों से बाप की प्रत्यक्षता नहीं होनी है। आप समझेंगे अभी टीवी में बाबा का फोटो आता है, सारे कार्यक्रम आते हैं, उससे प्रत्यक्षता नहीं, साधना से प्रत्यक्षता हो। वो देखते हैं तभी महिमा करेंगे, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, सेवाएं अच्छी है, ये सब बोलेंगे, परंतु भगवान बैठ के पढ़ाता है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे, इसके पावरफुल वाइब्रेशन नहीं देंगे, तब तक उनको इस समझ में नहीं आए। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया है, अंत के समय तुम बच्चों को मनसा सेवा करनी पड़ेगी। तुम्हारी मनसा इतनी पावरफुल हो जो तुम 1 सेकंड भर कहाँ किसी भी विश्व के कोने में कोई बैठा हो उसके पास पहुँच जाओ। तो इसीलिए ऐसी बाबा के द्वारा सिद्धि सर्व को बाप का संदेश देने के लिए अपने संकल्पों के द्वारा संकल्पों को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। और इतने पावरफुल संकल्प तब बन सकते हैं जब हम निरसंकल्प रहते।
निरसंकल्प बनने के लिए जितना जितना हम पॉजिटिव संकल्प उठाते हैं, पॉजिटिव संकल्प उठाते उठाते धीरे धीरे निरसंकल्प स्थिति आती। ज़्यादा संकल्प नहीं उठेंगे, निरसंकल्प हो जाए। जब निरसंकल्प हो जाते हैं तो 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाते। तो इसीलिए हमारे को सबसे पहले तो हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चले। बाबा ने उसके लिए हमें बहुत से स्लोगन दिए हुए हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। ये सब बाबा ने युक्तियाँ बताई हुई हैं। उन युक्तियों को हमारे को अंडरलाइन करके उसके ऊपर चलना है। तो जितना जितना हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उसको सारा समय अंदर ही अंदर रिवाइज करने की आवश्यकता है। आप भले ना अपना कार्य व्यवहार करो, बाबा कोई मना नहीं करता है, परंतु अंदर में वो चलता रहे। जैसा भक्ति मार्ग में मंत्र बोलते रहते, अंदर ही अंदर अजप्पा जाप चलता रहता है। तो बाबा की याद के साथ साथ जो हमने सुना हुआ है वो भी हमारे अंदर हमेशा अगर चलता रहेगा, जितना जितना हम ज्ञान को रिवाइज करेंगे उतना उतना हमारे अंदर रियलाइजेशन करने की शक्ति आएगी, महसूसता शक्ति आएगी। खुद को चेक करेंगे और चेक करके हम चेंज कर सकें। जब तक पॉजिटिव संकल्प की ताकत नहीं है तो निरसंकल्प नहीं बन सकता। इसीलिए हमारे को कोशिश यही करनी है कि व्यर्थ संकल्पों का बर्थ कंट्रोल किया जाए। वो गवर्नमेंट तो जनसंख्या का बर्थ कंट्रोल करती है, पर हाई गवर्नमेंट व्यर्थ संकल्पों का बर्थ कंट्रोल करने के लिए कहती कि बंद करो, ये बहुत तुमने संकल्प उठा के सारी दुनिया को बिगाड़ करके रखा हुआ है, अभी इनको सुधारना भी तो तुम्हारा ही काम है। तो जब हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं, और बाबा का जो ज्ञान है वो सिर्फ वर्णन करने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, परंतु उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए, तो हमें, क्योंकि संगम युग ये ऐसा युग है, इस एक ही युग में हम ईश्वरीय परवरिश लेते हैं। कितने हम ब्राह्मण पद्म भाग्यशाली है जो डायरेक्ट हमारे को ईश्वर की परवरिश मिलती। पहले हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे, भगवान मनुष्यों को पैदा करता है, समझ में नहीं आता। अभी अनुभव करते हैं कि सचमुच भगवान ने कैसे मनुष्य पैदा किए। हम बंदर तो थे, हमारे को मनुष्य बनाया आकर। बाबा बहुत बारी बोलता है, मैं तुमको बंदर से मनुष्य बनाता हूँ, देवता बनाता। तो बाबा जो हमारे ऊपर इतनी मेहनत करता है, परवरिश करता है, तो उसका रिटर्न भी हमको अभी देना, क्योंकि ये भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण है, कर्जा है। जैसा नहीं कहते मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, देश का ऋण होता है, वैसा ये परमात्म ऋण है। बाप की इतनी जो हम परवरिश लेते हैं, ये बहुत बड़ा ऋण है बाबा का, जो हमें यहाँ ही चुकता करना है। क्योंकि फिर तो बाबा इस साकारी सृष्टि में किसी भी युग में आएगा नहीं। तो हमने जो उससे लिया है उसको हम कैसा चुकता करेंगे। तो जब ये बात हमारे ध्यान में होती है तो हमारा अपने ऊपर फुल अटेंशन रहता है कि बाबा हमारे से क्या चाहता है, बाबा को क्या पसंद है। जो बाबा को पसंद है वही हमें पसंद। जिसके साथ प्यार होता है हमेशा उसकी पसंदी का ध्यान रखा जाता है। तो हमारे बाबा को क्या पसंद है, ये ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को करके बताया। तो इसीलिए हमें भी वही करना है। ये लक्ष्य रख कर के अगर चलते हैं तो हमारा समय, श्वास और संकल्प सब सफल होते जाते। बाबा कहता है सफल करो और सफलता पाओ। तो इसीलिए जीवन में सफल बनने के लिए हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना है, परंतु वेस्ट को भी बेस्ट बना करके चलना है।
इतना अपने ऊपर अटेंशन चाहिए। बाकी बीच बीच में ये जो भट्टियाँ होती हैं, मैं समझती हूँ सब भाई बहनों की ये इच्छा होती है कि बीच बीच में ऐसा थोड़ा समय निकाल करके खास तपस्या की जावे और उससे हमारे को फ़ायदा हो, क्योंकि इतना बड़ा संगठन होता है, सबके संकल्प एक जैसे होते हैं तो वातावरण बड़ा पावरफुल हो जाता है। और फिर ज़रा प्रवृत्ति से भी दूर होके बैठते हैं, तो इसीलिए वो भी एक अच्छा समय मिल जाता है अपने अंदर शक्तियाँ भरने का। तो बाबा जो भी हम बच्चों की उन्नति के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम का हमें ज़रूर फ़ायदा लेना है, परंतु ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ प्रोग्राम से हमारी प्रोग्रेस नहीं हो। जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक प्रोग्रेस है, उन्नति है, और फिर प्रोग्राम पूरा हुआ तो उन्नति भी पूरी हो गई। ऐसा हम जो यहाँ पर प्रोग्रेस करते अपनी स्थिति में आगे बढ़ते हैं, उसको परमानेंट करने के लिए अंडरलाइन करना, तो तभी कहेंगे कि हमारे को भट्टी का फ़ायदा हुआ और हमारी स्थिति आगे बढ़ गई। तो इसलिए वह खास अपने ऊपर अटेंशन दे करके हमारा समय वेस्ट नहीं जावे, परंतु समय सफल होवे, इस बात का सभी को ध्यान रखना है। बाकी आप लोग आए हैं यहाँ, इसका पूरा पूरा फ़ायदा लेंगे हमको विश्वास है, परंतु जो फ़ायदा लेंगे उस फ़ायदे को अविनाशी बना करके जाना, उसके ऊपर अविनाशी मोहर लगा के जाना, जो सदा के लिए उसका फ़ायदा रहे। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दीदी जी का। हम सभी के बीच में स्वामीनाथन भाई भी बैठे हैं, और स्वामीनाथन भाई जो है वो तो सारी ही विंग की सेवाएं करते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, लेकिन आज बाबा ने उनके लिए विशेष संकल्प दिया। केरला की बहनों ने उनको सोशल विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में चुना है, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बुलाओ। और स्वामी भाई मंच पर आएंगे और हमारी विंग का जो बहुत सुंदर कार्ड बनता है वो स्वामी भाई को दीदी जी के द्वारा मिलेगा। तो समाज सेवा प्रभाग की सेवा तो चली रही, उसमें और भी एक विशेष व्यक्तिमत्व जुड़ गया जो सेवा और भी आगे बढ़ेगी। तो स्वामी भाई का दिल से स्वागत है, सत्कार है। समाज सेवा प्रभाग में आपका आने का हृदय से धन्यवाद भी है। मैं वीरेंद्र भाई से अनुरोध करती हूँ कि वे सबका धन्यवाद करेंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा श्री बाबा पिता श्री ब्रह्मा बाबा को आभार व्यक्त करते हुए हमारे मंच में आसीन आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी संतोष दीदी जी, जो इस संस्था के संयुक्त प्रशिक्षिका है और समाज सेवा प्रभाग के अध्यक्ष है। दीदी जी ने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे इस भट्टी का जो लक्ष्य होना चाहिए, जो हमारे चलन चेहरे से सीरत से परमात्मा का अनुभूति कराने का जो लक्ष्य दिया है, आदरणीय दीदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष जो प्रेम भाई जी और गुरुप्रकाश सब जोन का डायरेक्टर है, और भाई साहब अत्यंत सेवा में बिजी होते हुए भी, लेकिन हमारे इस समाज सेवा प्रभाग के हमारे भाई बहनों को भट्टी का लक्ष्य उद्देश्य पता करके, जैसे एक बार बाबा ने बताया था कि बच्चे इंतज़ार नहीं करो, इंतजाम करो, अव्यक्त महावाक्य है। तो बाबा ने हमको क्या विनाश कब होगा पता नहीं, लेकिन हमें शरीर कल का छूटता है तो हमारा क्या स्थिति होगा, इसका इंतजाम करना है। हमें सतयुग में उच्च पद पाना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। उस प्रेरणा दिए आदरणीय हमारे प्रेम भाई जी को भी
हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे समाज सेवा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर अवतार भाई साहब जो राजयोगी, उनसे हमने आज 25 साल हुआ मधुबन रहते हुए, भाई साहब से और आदरणीय भ्राता अमृतचंद भाई जी से हमने समाज सेवा प्रभाग का बहुत सारे टिप्स सीखे और उनसे ही हम उनके चल में चल रहे। बाबा तो है ही है, लेकिन हमारे साकार रूप में उनसे प्रेरणा लेके सेवा करते आए हैं। हम आदरणीय भाई साहब ने भी भट्टी के लक्ष्य का उद्देश्य के बारे में जो अग्नि प्रज्वलित करके हमारे जो विकर्म विनाश करना है, वो लक्ष्य को हमारे समय से रखा के हम लाभान्वित किया। हम आदरणीय भाई साहब को भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ में इस सभा में जो भट्टी करने के लिए पूरे भारतवर्ष से और नेपाल से आए हैं और टीचर बहनें भी आए हैं अपने ग्रुप को लेकर के। और इस प्रोग्राम जो 3 दिन का प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे कार्यक्रम जो बनाए हैं, जिसका आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी है और हमारे भाई साहब है, दीदी जी के सबके प्रेरणा से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लास रखे गए आप सभी के लिए। और हम सभी रूहानी सोशल वर्कर तो है ही है, लेकिन साथ साथ में जो स्थूल समाज सेवी है उसको बाबा का संदेश देने के लिए उनको रूहानी जिस्मानी सेवा करते हैं, समाज के करते हैं, लेकिन उसको भी हम रूहानी बाबा का संदेश दे करके उनको भी आध्यात्मिक महत्व बता करके प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए भट्टी रखा गया है। और आप सभी को 2 दिन भट्टी, 1 दिन ट्रेनिंग और समाज सेवा प्रभाग के गतिविधि के बारे में जानकारी मिलेगी। हम 3 दिन ऐसे हम अपने समय को सफल करेंगे। आदरणीय जो हमारे जो भाई जो स्पीकर होंगे क्लास कराने वाले, सभी का जो है हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और साथ साथ में आदरणीय मुन्नी दीदी जी और आवास निवास के देव भाई की टीम, गुलजारी भाई, उनके सेवा साथी जो हमको यहाँ रहने की उचित व्यवस्था दिया, उनको भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ में हमारे साउंड डिपार्टमेंट रवि भाई की टीम, सेवा साथी, वीडियो डिपार्टमेंट का टीम, श्रीनिवास भाई, हमारे मनीष भाई, वंदना बहन, सभी इस प्रोग्राम में सहयोग दे करके, और साथ साथ मानसरोवर निवासी के संबंध किचन का, डाइनिंग के सभी भाई बहनें जो आप सभी को प्यार से भोजन करा रहे हैं। शांतिवन से भोजन बनता, वहाँ से ला करके आपको सिर्फ भोजन करा के समय हमको निश्चित कर दिया 3 टाइम खाना, चाय पानी सबका व्यवस्था देने के लिए। और सभी मानसरोवर निवासी भाई बहनों को हम अग्रिम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और साथ साथ में फिर से हम सभी मंच में आसीन सभी भाई जी, दीदी, सभी को विशेष आभार व्यक्त करते हैं। ओम शांति।